हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। आइल्स 9 से हूँ और इस रीडिंग पैसेज की अगर इंग्लिश में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आइल्स 9 पे जाओ और यहाँ पे मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एक आइल्स रीडिंग को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये रीडिंग जो है 13 जनवरी 2024 आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था उसकी रीडिंग का पार्ट है। हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ पे नाम था ऑस्ट्रेलियाज़ क्रिएचर्स, तो बट मुझे ये सेम नहीं मिली, तो मुझे ये मिला है प्लेटिपस, जो वो भी क्रिएचर एक स्पीशीज़ का नाम है वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड हम इसको कर लेते हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है कि ये रीडिंग था या नहीं था, बट इससे रिलेटेड थी, तो लेट्स डू दिस रीडिंग। एक रीडिंग को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले हमने नाम पढ़ लिया, इस रीडिंग का टाइटल रीड कर लिया। अब इसमें से मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी। अगर आप चाह रहे हो कि इसको पढ़ना है थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत 2-3 लाइन पढ़ लो। ऑफ ऑल द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, द ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस is perhaps one of the most mysterious and reclusive, derived from the Latin word platis meaning that flat and broad। ये इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चंस पे। टिल द टाइम मैं क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ, आप ये काम कर दीजिए प्लीज़ मेरे लिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, पहला जो है येस नो नॉट गिवन, इस वीडियो में हम येस नो नॉट गिवन ही करेंगे। एंड सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे पास कंप्लीट द सेंटेंसेस, एंड एक और फिल इन द ब्लैंक्स है कंप्लीट द स्टेट समरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों पार्ट करेंगे, लेकिन आज हम इसमें करेंगे येस नो नॉट गिवन इसमें। तो अभी शुरू कर देते हैं येस नो नॉट गिवन में। सबसे पहले हम ये देखिए, सबसे पहले येस नो नॉट गिवन में एक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मिस्टेक्स क्या होती हैं। पूछा होता है येस नो नॉट गिवन, लेकिन आप आंसर्स में लिखाते हो ट्रू, फॉल्स। तो ये क्या है भाई, ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपने सही आंसर भी लगाया है ना, आपको सही समझ में आया कि ये ट्रू है या येस है नो, लेकिन वहाँ पे आप ये ट्रू फॉल्स नॉट लिख के आ जाते हो, ये गलत चीज़ है। ठीक है, ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। और ये है द अपीयरेंस ऑफ द, कैसे पढ़ना है अब देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आप मुझे ध्यान से देखो। द अपीयरेंस ऑफ द प्लेटिपस कॉज एक्सपर्ट्स टू डाउट इट वॉज रियल। मैंने इसको पढ़ा, मुझे समझ में आया कि जो प्लेटिपस का अपीयरेंस हुआ, मतलब उसका अपीयरेंस मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, किसी चीज़ का दिखना, कॉज्ड एक्सपर्ट्स, इसकी वजह से एक्सपर्ट्स को डाउट हुआ कि ये रियल है या नहीं है। अब मन में, अब तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, अदरवाइज मैं मन में ही इसको पढ़ लेती हूँ, थोड़ा इसका मीनिंग समझती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं इसका कीवर्ड छांटती हूँ। कीवर्ड कैसे निकालना है कि ये कीवर्ड जैसे एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट की जगह रिसर्चर्स भी हो सकता है। प्लेटिपस तो पूरे पैराग्राफ में मिलेगा, बट स्टिल ठीक है, फिर भी एक तरीका बताऊंगी कि कैसे मिलेगा। और अपीयरेंस ऑफ प्लेटिपस, तो अब मैं ये वर्ड और ये ढूंढते हुए, और ये भी मिल जाए तो अच्छी बात है, बट ये चारों नहीं मिल सकते। मैं एक्सपर्ट्स को ढूंढूंगी और ये अपीयरेंस ऑफ प्लेटिपस को ढूंढूंगी, ठीक है। लेकिन अब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट पैराग्राफ से ही पढ़ना शुरू करेंगे कि कैसे आंसर ढूंढना है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ आ गया है, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, साथ साथ में क्वेश्चंस भी देखेंगे। मैंने कीवर्ड्स निकाल लिए हैं, अब आगे का साथ साथ में देखिएगा मैं कैसे करती हूँ। मैंने कीवर्ड्स निकाले हैं और अभी यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। upon being discovered in Australia in 1700, sketches of this unusual creatures were made and sent back to England. So sketches बने इस creature के ऑस्ट्रेलिया में 1700 में, और ये इंग्लैंड में भेज दिए गए। वहाँ पे एक्सपर्ट्स वर्ड भी मुझे मिल गया। दे वर कंसिडर्ड बाय एक्सपर्ट्स टू बी होक्स, मतलब उनको लगा कि कुछ प्रैक्टिकल मजाक कर रहा है, कोई जोक कर रहा है हमारे साथ। तो यहाँ क्या लिख रहा है, अब हम मीनिंग मैच करेंगे कि हमें यहाँ ये अच्छा, अपीयरेंस ऑफ द प्लेटिपस अपॉन बीइंग डिस्कवर्ड, तो ये चीज़ है, ये इसके लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पैराफ्रेजिंग का बहुत बड़ा काम है इसमें। द अपीयरेंस ऑफ प्लेटिपस कॉज्ड एक्सपर्ट्स मिल गया टू डाउट इट वाज रियल, उनको डाउट हुआ कि ये रियल है या नहीं, बट यहाँ पे उनको लगा कोई मजाक कर रहा है। यहाँ डाउट हो रहा था, यहाँ मजाक कर रहा था, तो डाउट हो रहा था कि ये रियल है या नहीं। तो हम क्या लगाएंगे, अब आप सोचो आंसर। तो मैं लगाऊंगी इसको नो, क्योंकि परफेक्ट मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। नो लगाया हमने इसके लिए, नो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ ढूंढते जाइए, आपको आंसर्स मिलेंगे, सीक्वेंस में मिलेंगे, बट हाँ कभी कभी हो जाता है
कि सीक्वेंस में नहीं कोई चीज़ मिलती है, तो हम कीवर्ड की स्ट्रेटेजी को खेलेंगे। द अमाउंट ऑफ वेनम इन मेल, अब यस ये अपना जो वर्ड है ये कीवर्ड है, इन द मेल प्लेटिपस चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अब दो कीवर्ड हैं, ये लोकेशन तक लेके जाएंगे, उसके बाद लोकेशन मिलने के बाद जब हम उसको पढ़कर आएंगे वापस, तब हम क्या मैच करेंगे, उसकी वजह से हम येस और नो और नॉट गिवन लगाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। अगर तो इस वेनम जो मेल प्लेटिपस में जो वेनम है, वेनम की क्वांटिटी है, साल में चेंज होती है तो ये येस होगा। अगर साल में चेंज नहीं होती है, 5 साल में चेंज होती है, कुछ महीने में चेंज हो जाती है, तो फिर ये नो होगा। और अगर बात ही नहीं हो रही होगी कि मेल प्लेटिपस के वेनम की चेंज होने की बात, तो फिर नॉट गिवन होगा। ठीक है, जल्दी से वेनम और मेल प्लेटिपस ढूंढ लेते हैं। अब आपके सामने ये पैराग्राफ है, तो ये साथ साथ में इसको फिनिश कर देते हैं, ये अपना होमवर्क ही हो रहा है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नॉक्टोरल एनिमल हो गया, ऑस्ट्रेलियन मैमल हो गया, वेनोमस हो गया, मेल प्लेटिपस भी हो गया, हैज़ ए शार्पली पॉइंटेड मूवेबल स्पर ऑन इट्स हिंड फुट विच डिलीवर्स ए पॉइजन कैपेबल ऑफ। अच्छा, तो ये प्लेटिपस तो है, अमाउंट ऑफ वेनम चेंजिंग की बात नहीं है, एट दिस कॉम्बिनेशन बिहेवियर्स वर नॉट platypus is the only Australian mammal known to be venomous. The male platypus has a sharply pointed movable spur on its hind foot. ये यहाँ नहीं लिखा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ लिखा हो तो शायद मिले। मैं साथ साथ में आपको शो कर रही हूँ पूरा पैराग्राफ, देखो आपको कुछ मिले तो। द स्पर 2 सेंटीमीटर इन लेंथ, साथ साथ में इसको लगाते जाओ। स्नेक भी है भाई, ओके। मीन्स ऑफ डिफेंस, प्लेटिपस स्पर, मेल और वेनम फिर से ढूंढ लेते हैं, बट इसका मतलब हमें यहाँ तक कुछ नहीं मिला है, तो भाई मैं इसको लगा दूंगी नॉट गिवन। ठीक है, अभी के लिए हम इसको नॉट गिवन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद वन रिपोर्ट फ्रॉम ए विक्टिम हु वाज स्टंग इन द दिस एंड द स्पर कुड नॉट बी। चलो अभी आगे चलते हैं। मोस्ट प्लेटिपस लिव इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्ड ढूंढना है, और मिलने के बाद हमें देखेंगे कि मोस्ट प्लेटिपस वहाँ रहते हैं या नहीं, इस पे आंसर अपना डिपेंड होगा। तो यहाँ तक हम आ चुके थे। द स्पर कुड नॉट बी पुल्ड आउट ऑफ द हैंड, प्लेटिनस वॉज किल्ड ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। अब नेक्स्ट पार्ट में इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इसी पैराग्राफ का। देखो हम लोग ढूंढ रहे थे ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन द अमाउंट ऑफ वेनम, या ये देखो सेम टू सेम मिल गया। द अमाउंट ऑफ वेनम इन द मेल प्लेटिपस इंक्रीजेज, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ड्यूरिंग द ईयर, तो ये क्या होगा, तो हम इसको स्टेटस चेंज कर देंगे। अब ये अपना आंसर हो जाएगा येस। ठीक है, क्योंकि सेम ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन द अमाउंट ऑफ वेनम इन द मेल प्लेटिपस इंक्रीजेज, मतलब चेंज तो हो रहा है ना, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ये तो लिखा है, तो मतलब अपना आंसर ये येस हो जाएगा। ठीक है, अब ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात थी, इस पैराग्राफ को थोड़ा और से मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। पढ़ना कुछ नहीं है, मतलब पॉइजनस पर फीमेल की बात आ गई, और फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ फीमेल फिर से आ गई। क्लच ऑफ दिस, अंडरग्राउंड बुरो थोड़ा लगा दिया हमने, लेट विंटर और स्प्रिंग साथ साथ में लगाते जाएंगे, कुछ अलग सी चीज़ें हमें लगेंगी। तो एग्स के बारे में बात हो रही है, जो इतना था। द मदर भी है यहाँ पे, एग्स फिर से आ गए। लोअर बेली, और ये कुछ अलग से वर्ड है। ऐसे ही आप लगाते जाइए, मैं कुछ पढ़ नहीं रही, मैं कुछ मीनिंग नहीं समझ रही हूँ। ठीक है, बेबी के बारे में है, एक अलग से रिच मिल्क लिखा है, सीक्रेटेड फ्रॉम टू भी लिखा है, मदर्स बेल भी लिखा है। तो हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं, हम अपना वर्ड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, यंग इन ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑफिशियली क्लासिफाइड एज कॉमन, ये भी अलग है एज ए स्पीशीज़, तो यहाँ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ऐसे ही पैराग्राफ से पैराग्राफ आगे हमें बढ़ना होता है। ये ईस्टर्न मुझे यहाँ मिल गया है। ठीक है, मोस्ट प्लेटिलस लिव इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। Platypus surveys have only been carried out in a few catchments in eastern Australia. It is therefore impossible to provide an accurate estimate to the total number of platypus remaining in the wild. Okay, based on recent studies, the average population density along relatively good quality streams. अच्छा भाई, यहाँ तो ये क्वेश्चन कुछ और है
कि ये तो सर्वे किया गया है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ लिखा है मोस्ट प्लेटिलस लिव इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये तो लिखा ही नहीं है। देखो आप पूरा पढ़ लो, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। कहीं पे अगर आपको दिख रहा हो, देखो पॉपुलेशन की बात हो रही है। डेंसिटी अलोंग गुड क्वालिटी स्ट्रीम्स इन द फुट हिल ऑफ विक्टोरियाज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब आप ये मत लगाने लग जाना कि विक्टोरिया वाला जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया में कहाँ किस एरिया में, नहीं, हमें डायरेक्ट जो आंखों के सामने वर्ड होता है उसी को ढूंढना होता है। तो मैं इसको लगाऊंगी नॉट गिवन। अभी फोर्थ पे चलते हैं। स्नेक वेनम एंड प्लेटिपस वेनम आर वेरी सिमिलर। स्नेक वेनम और इसका वेनम आर वेरी सिमिलर। अगर इन दोनों के वेनम सिमिलर है तो यस होगा, और नहीं तो नो होगा, और वेनम की कोई बात नहीं है तो नॉट गिवन होगा। तो ये हुआ फूड चेन, मोस्ट ऑफन लिमिटेड फूड, मेनली बॉटम ड्वेलिंग एक्वेटिक, ये भी कुछ अलग से वर्ड है। श्रिम्प्स वॉर्म्स, ये तो है ही, तो इसमें तो नहीं है। तो स्नेक तो हमने किसी स्टार्टिंग के पैराग्राफ में पढ़ा था, स्नेक मेरे को फिर से याद आ रहा है। तो स्नेक तो यहाँ लिखा है इज क्वाइट द स्पर about 2 centimeter in length is quite similar to the fang of a snake and if provoked is used as a means of defense stung by okay। लेकिन यहाँ लिखा है इन दोनों के वेनम सिमिलर है, तो यहाँ तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है ना, तो इसको हम लगाएंगे नॉट गिवन। ठीक है। फिफ्थ नंबर, बिकॉज देयर एनवायरमेंट इज स्पेशलाइज्ड, उनका एनवायरनमेंट स्पेशलाइज्ड है। प्लेटिपस कैन नॉट बी केप्ट एज ए पेट, उनको मतलब हम पेट के जैसे घर में नहीं रख सकते। डोमेस्टिकेटेड वर्ड भी यूज हो सकता है इसकी जगह पे। ठीक है। तो अब हम उसी पैराग्राफ पे चलते हैं जहां हमने उस क्वेश्चन को छोड़ा था। ये पैराग्राफ हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इससे आगे एक और पैराग्राफ है। अब उससे आगे ये है फिश एग्स हैं, फ्रॉग्स भी हैं ओकेजनली। water from overhanging vegetation catchments are an area of land drained by creek or river, okay, collecting water which runs off. Until the 20th century platypus were killed for their fur. The species is now protected by law through Australia. Platypus are wild animals with specialized living requirements. तो ये अपना लोकेशन मिल रहा है, देखो यहाँ लोकेशन क्या लिखा है, बिकॉज देयर एनवायरमेंट इज स्पेशलाइज्ड। तो देखो इसने क्या लिखा है, द स्पीशीज इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय लॉ थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया। प्लेटिपस आर वाइल्ड एनिमल्स विद स्पेशलाइज्ड लिविंग रिक्वायरमेंट्स। इट इज इलीगल फॉर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू कीप देम इन कैप्टिविटी, मतलब ये नहीं रख सकते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, नो। थैंक यू सो मच।